जय जोहार। खबर संझा में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के 2.5 बछर पहले ही सियासी बयानबाजी शुरू होगी। सभा कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत भाजपा ऊपर जम के तंज कसिन हवाए। भगत कहिन हवाए कि भाजपा के अंदर खाना में कुछ भी अच्छा नो हराए। चला चली की बेला हवाए, लोगन मन में व्याकुलता हवाए। बीजेपी का ना रिपोर्ट आई सवाए जेमा वो सरकार रिपीट नहीं करत हवाए। ऑल इज वेल तब बीजेपी कहत है, फिर वेल नजर नहीं आवत है। वह अमरजीत भगत के बयान पर बीजेपी विधायक पुरेंद्र मिश्रा पलटवार करीन हवाए। मिश्रा कहीन हवाए कि हमार चला चली की बेला नो हराए। 2.5 बछर के कार्यकाल बाचे है। कांग्रेस 5 बछर के काम और हमार 2.5 साल के तुलना कर लेवाए। बीजेपी सरकार ले विकास करी सवाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने पर अमरजीत भगत ऐसे बयानबाजी करत है। भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो अंदर खाने चल रहा है वो बहुत कुछ अच्छा नहीं है और मुझे लगता है कि बहुत लोगों में व्याकुलता है कि अब चला चली का बेरा है और जो रिपोर्ट आया है इनके पास वो अगले बार सरकार रिपीट नहीं कर रही है। इस बात को लेकर के बहुत व्याकुलता है और हमारा चला चली के बेला नहीं है। हमारा 2.5 साल का कार्यकाल बचा है और वो याद करें 18 से लेकर के 23 तक का कार्यकाल वो मंत्री बनने के लिए नाक रगड़ रगड़ के नाक उनका आधा चपटा हो गया, तब वो मंत्री बन पाए थे। तो राजनीति में जो हमारा मुखिया होता है, हमारा जो नेता होता है, वो क्या क्या निर्णय लेता है, क्या करता है, उसकी चिंता करो। और मैं फिर बोलना चाहता हूं कि उनके 5 साल का कार्यकाल का विकास कार्य हमारे 2.5 साल का विकास कार्य का तुलना कर लें, यदि कम हो जाएगा तो अमरजीत भाई जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई हवा। ये बेरा उमन स्पेस एजुकेशन लैब और प्लेटेनियम के शुभारंभ करीन हवा। एक संगे निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना अंतर्गत बालिका मनला साइकिल के वितरण घलो करी हवा। जिला स्तरीय शाला उत्सव का एक कार्यक्रम बक्सी स्कूल में आज आयोजित हुआ और पूरे प्रदेश में बेटियों को जो साइकिल वितरण का कार्यक्रम है, जिले में 61,000, इस स्कूल में 120 साइकिल का वितरण हुआ। 82,000 से ज्यादा गणवेश वितरण बेटियों के लिए, बेटों के लिए और 82,000 से ज्यादा लोगों के लिए किताब का वितरण। 11वीं और 12वीं के लिए 23,000 किताब का वितरण। ये सब आज इस कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। इस स्कूल की खासियत ये है, पढ़ाई की गुणवत्ता इतनी शानदार है कि 10वीं और 12वीं में 99% बेटियां पास हुई है और मेरिट लिस्ट में और फर्स्ट क्लास में बच्चियां आई है। इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे बॉक्सिंग रिंग, यहाँ पे प्लानिटोरियम। एमसीबी जिला में मेडिकल कॉलेज के मान्यता लेकर के पाछू कुछ दिन ले चलत जम्मो चर्चा और आशंका ऊपर अब विराम लग गए सब है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल स्थिति स्पष्ट करत हुए एक बेहद बड़े बयान दिन हवे। स्वास्थ्य मंत्री साफ कहीन हवे कि मेडिकल कॉलेज के मान्यता ऊपर कोनो भी तरह के रोक नो लगाएगी सब है। नेशनल मेडिकल कमीशन केवल कुछ तकनीकी बिंदु पर स्पष्टीकरण मांगे रही सब है, जेकर जवाब राज्य शासन भेज दी सब है। स्वास्थ्य मंत्री पूरा भरोसा जताया है कि जम्मू औपचारिकता जल्द पूरा कर ले जाही और यही शैक्षणिक सत्र में मेडिकल कॉलेज ला मान्यता मिल जाही। अभी दिल्ली कोई इलाज भी कराने जाता है तो लोग बोलते हैं कुछ न कुछ फेरबदल होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठकों के सिलसिले में गए हुए थे और मैं भी अपने विभिन्न स्वास्थ्य विभाग संबंधी जो हमारे राज्य के विकास के लिए आवश्यकता है उसको लेकर माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने गया।
छत्तीसगढ़ के शासन में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप आज प्रेस वार्ता के बेरा बताइन हवे कि प्रदेश भर में 29 जून ले सहकारिता सप्ताह के शुभारंभ करे जाही। एकर ऊपर राज्य के जम्मू सहकारी संस्था में ध्वजारोहण करे जाही और सहकारिता के सिद्धांत और उद्देश्य के वाचन करे जाही। मंत्री कश्यप कहिन हवे कि सहकारिता समिति ला और अधिक मजबूत बनाए और किसान मन ला योजना के जानकारी देवर उद्देश्य ले विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करे जाही। में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में 29 जून से 6 जुलाई तक का ये जो सहकारिता सप्ताह बनाया जा रहा है, इसमें विभिन्न आयोजन किए जाने हैं। इस आयोजन में हमारे जो प्राथमिक कृषि सहकार समिति है, पैक्स है, और जो मत्स्य समितियां हैं, लघु वनोपज समितियां हैं, दुग्ध समितियां हैं, इस सब समितियों को इस कार्यक्रम के साथ में जोड़ा जाएगा। भारत सरकार में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 5 बछर पूर्ण होए के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ में सहकारी सप्ताह के आयोजन 29 जून ले 6 जुलाई तक करे जाही। सहकारी सप्ताह में सहकारिता चिंतन शिविर और सहकारी मेला घलो लगाए जाही। ये जानकारी एक पत्रकार वार्ता में अपेक्स बैंक के अध्यक्ष केदार गुप्ता दी है। पूरे देश में 5 वर्ष सहकारिता विभाग के पूर्ण होने पर एक सहकारिता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। 29 जून से प्रारंभ होगा और 6 जुलाई तक चलेगा। इसमें विविध कार्यक्रम होंगे। 6 तारीख को माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा छत्तीसगढ़ में 9 बड़े गोदाम जो दिए गए हैं उनका वर्चुअली भूमि पूजन होगा। 3 और 4 तारीख को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी उपस्थित होंगे। और 7 दिन 2058 पैक्स में सारे जिला बैंकों में, सारे जिला मत्स्य बैंक और जितने भी वनोपज संघ है, बुनकर संघ है, दुग्ध संघ है, एनसीडीसी है, एनसीसीएफ है, नेफेड है, इफको है, क्रिबको है, राज्य सहकारी संघ है, सभी संगठनों में पूरे 7 दिन तक बड़े कार्यक्रम होंगे। राजनांदगांव में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जाही। ये बेरा जनजागरण, किसान संगोष्ठी, स्वास्थ्य शिविर और सदस्यता अभियान सहकारिता ला नवा ऊंचाई पर ले जाए के संकल्प लेबर कार्यक्रम आयोजित करे जाही। शनिवार के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में आयोजित प्रेस वार्ता में बैंक के अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल और उपाध्यक्ष भरत वर्मा सप्ताह भर चलैया कार्यक्रम के जानकारी दी है। 'जो ट्यूबवेल के माध्यम से जो खनन हुआ और सिंचाई में जो चमत्कारिक परिवर्तन हुआ, केनाल के माध्यम से, डैम के माध्यम से, तो किसानों की आय दुगनी तिगनी चौगनी हो चुकी है। और हमारा लक्ष्य है कि किसान की आय लगातार बढ़े, उचित मूल्य दे। 31 रुपए में धान खरीदता कौन है भैया? पूरे भारत में सबसे ज्यादा कीमत में हम धान खरीद रहे हैं। तो किसान को समृद्ध करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, उसका कोई तुलना पिछली सरकारों से नहीं कर सकती। बिलासपुर में सहकारिता विभाग द्वारा 29 जून ले 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन करे जाही। ये कार्यक्रम में किसान सहकारी संस्था ले जुड़े लोगन और क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करैया ला प्रशिक्षण और सम्मान प्रदान करे जाही। एकर जानकारी सहकारिता विभाग के अध्यक्ष रजनीश सिंघा प्रेस वार्ता में दीन है। 29/6 से लेकर प्रारंभ होगा और 6 तक के चलेगा। 5 साल तक हमारा 5 साल पूरा हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता को महत्व को समझते हुए एक अलग विभाग का गठन किया 2021 में, और माननीय यशस्वी गृह मंत्री हमारे इस विभाग के भार साधक मंत्री हैं, और उनके आने के बाद इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम चल रहे हैं। भारत में जो भी पैक्स का काम था, लगभग सारे लोग इसमें डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता जो जो कार्यक्रम है उसमें सब लोग सहभागी रहेंगे। राजधानी रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज कई मुद्दाओं पर अपन प्रतिक्रिया दी हवा। चंदकुरी में भगवान श्री राम के नवा प्रतिमा की स्थापना अब तक नहीं होए में
बैज हकी सवय की भाजपा भगवान राम के नाव में राजनीति करते हुए सोशल मीडिया में हिंदू देवी देवता के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट मामला में घलो मन प्रतिक्रिया दी हवय। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर ला लेकर के दीपक बैज की हवय कि जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण के बाद अपन अपन क्षेत्र में जाही और अर्जुन कस लक्ष्य साध के कौरव सेना के मजबूती ले मुकाबला करे। भगवान अयोध्या राम मंदिर में वहां इतनी सुरक्षा, इतनी सीसीटीवी कैमरा, इतने वहां मंदिर पुजारी सेवा वहां सेवक है, वहां इतनी सुरक्षा के बीच में करोड़ों अरबों रुपए का चोरी हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार है कौन? वहां भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक मंदिर सुरक्षित नहीं हो सकता तो इनके हाथों से देश सुरक्षित रहेगा। राज्य सरकार है नगरीय निकाय में एल्डरमैन की नियुक्ति शुरू कर दिन हवय। रायपुर सरगुजा संभाग में नियुक्ति की सूची जारी घलो कर देगी सब। हालांकि रायगढ़ नगर निगम में अब तक नियुक्ति ला लेकर के सस्पेंस बने हुए हैं। निगम में 9 पद में एल्डरमैन की नियुक्ति होना है, जेकर पर 2 दर्जन ले अधिक चेहरा कतार में हवय। स्थिति ऐसे हवय कि एक नाव तय करे में भाजपा के अलग अलग गुट में सामंजस्य स्थापित करे में पार्टी के पसीना छूटत है। एथी मामला में संगठन ये बात ला खारिज करत है। एक्चुअल में लगातार चुनाव होते गए और हमारे संगठन महामंत्री पवन साय जी को लगातार दायित्व मिलता रहा असम बंगाल चुनाव में, उसके कारण थोड़ा सा लेट हुआ है। लेकिन अब लगभग अब सूची आ चुकी है। सरगुजा संभाग की भी आ चुकी है, रायपुर संभाग की भी आ चुकी है और जहां तक हमको जानकारी संगठन द्वारा 2-3 दिन के भीतर एल्डरमैन की पूरी लिस्ट आ जाएगी। हमारे रायगढ़ में भी और बाकी जहाँ जो बचे हुए जगह हैं, बचे हुए जिले हैं, नगर पंचायत है, नगर निगम है, नगर पालिका है, सभी जगह में धीरे धीरे प्रक्रिया के तहत होगा। जैसे अभी शुरुआती समय में रायपुर और अंबिकापुर संभाग में हुआ है। रायगढ़ में चिटफंड ठगी मामला में धर्मजयगढ़ पुलिस फलोरा मैक्स कंपनी के 2 फरार आरोपी मन ला गिरफ्तार करीन हवय। दोनों ऊपर 165 ग्रामीण महिला मन ले 49 लाख रुपया के ठगी के आरोप हवय। आसार ये था कि 2024 में कंपनी के संचालकों ने 165 महिलाओं को यहाँ पर 49 लाख रुपए इनके साथ ठगी थी, ये बोल के ये स्व सहायता समूह बनाकर इन्हें दुकान आवंटित किया जाएगा और इन्हें 2750 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। इनको दुकान आवंटित करने के लिए बैंक से लोन दिलाया गया। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के नगरनार में स्थापित एनएमडीसी स्टील प्लांट ले हर दिन करोड़ों रुपया के लॉ आईएस का स्टील उत्पादन होवत है। फिर 13 प्रभावित ग्राम पंचायत के लोगन मन विकास और रोजगार के उम्मीद में अपन जमीन दे रही हवय। वो आज भी मूलभूत सुविधा पर संघर्ष करत है। हमारा मोहल्ला में ना कुछ भी सुविधा नहीं है। पहले हम लोग को पानी चाहिए, उसके बाद ना रोड चाहिए, उसके बाद नाली चाहिए। हो गया जब से बहुत साल हो गया, आधा उम्र हो गया, नहीं हो रहा है। सरपंच भी आते हैं, देख के चले जाते हैं, आज होगा कल होगा बोलते हैं, कुछ नहीं होता है। देखा जाए तो विकास तो पहले से होना चाहिए था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ना पंचायत पर ध्यान दे रही है, ना एनएमडीसी पर ध्यान दे रही है। अब जब कांग्रेस सरकार था, जो प्रस्ताव हमने भेजा था उतना समय का काम अब ग्राम पंचायत में आया है। अभी तक का बीजेपी सरकार जब से है तब से कोई काम नहीं आया है। यहाँ कोई रोजगार नहीं, सर भत्ता तो है नहीं, रोजगार बेरोजगार तो है हमेशा ही। जब भी जाते हैं प्लांट में यूनियन से बात करके तो यहाँ वहाँ लगा देंगे बोल के पेमेंट का डिमांड करते हैं। कोई नक्सल प्रभाव कम होने के बाद राज्य सरकार है इंद्रावती टाइगर रिजर्व ला पर्यटक मनबर खोले के बड़े फैसला लीन हवय। ये निर्णय ने न खाली बस्तर के पर्यटन न नवा उड़ान मिली, बल्कि स्थानीय युवा मनबर रोजगार के अवसर घलो पैदा होही। जल्द ही इंद्रावती टाइगर रिजर्व को हम तैयार कर रहे हैं और जल्द से जल्द सफारी चालू करवाएंगे और वहाँ पर जो वाइल्ड बफेलो है वो हमारे देश का एक बड़ा एसेट है। छत्तीसगढ़ के लिए तो बड़ा खर्च का विषय है और वहाँ पर जो बाघों की संख्या भी हम लोगों ने जो ट्रेस किया है और वन्य जीवों की भरपूर वहाँ पर संख्या है। तो कहीं ना कहीं से वो क्षेत्र क्योंकि लोगों के नज़र में नहीं है, अब वो क्षेत्र लोगों की दृष्टि से तैयार होगा। रायगढ़ के ग्राम डोकरबुड़ा में वो बेरा हड़कम माजगीस जब रिहायशी इलाका में 2 हाथी घुसाइन हवय। हाथी मन ला खदेड़े पर भीड़ जमा होगी सवय। ये बेरा कुछ ग्रामीण हाथी मन ला खदेड़े पर ओकर पीछे भागत दौड़त घलो दिखाई दी से।
ये बुलेटिन में अभी अतका ही। आप मन बनो INS 24/7 संग मुला दुविदा। जय जोहार।